हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये डायग्राम दिया गया, बोला गया है। अब मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ। तो यहाँ पे आपको बोला गया है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये हमारे पास ये स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है और इसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर। और ये हमारा पूरा स्क्वायर है। ठीक है, और सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ये हमारा क्वाड्रेंट होगा। ये हमारे पास ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, यानी 1/4 ऑफ अ सर्कल 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी, क्वाड्रेंट की जो रेडियस होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे चारों साइड ऐसा ही है। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेंट है। ठीक है, और इसकी जो हमें रेडियस दी गई है वो है 1 सेंटीमीटर। फिर आगे इस कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हमको बोला गया है कि इज़ ऑल्सो कट ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पे इसका पूरा जो डायमीटर हमें दिया गया है, सर्कल का पूरा डायमीटर, तो वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। और लेकिन जो हमारा रेडियस होता है आर, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट। जो आपका आर रेडियस होता है वो d/2 होता है। ठीक है, तो डायमीटर यहाँ पे आपको सर्कल का 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 2 और अपॉन में 2, ये आपके पास कैंसिल हो के आ गया 1। तो आपके पास इक्वल टू आर, तो जो आपके पास आर निकल के आ गया है वो है 1। ठीक है, तो इसका भी आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, यानी रेडियस। और फिर इसके बाद ऑल्सो फिर यहाँ पे आपको आगे बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये फिगर 12.23 में आप देख सकते हो, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। सो इन फिगर 12.23। ठीक है, फिर आपको आगे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, और हमें एरिया के आगे का हिस्सा बताना है। ठीक है, बाकी कितना हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है, यानी कुल मिला के यहाँ पे आपको सैडेड रीजन पता करना है। ठीक है, सैडेड रीजन। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम यहाँ पे एक क्वाड्रेंट निकाल लूँ। ठीक है, एक क्वाड्रेंट निकाल लो, उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट जाएंगे। फिर एक सर्कल निकाल लूँगा। ठीक है, और पूरा जो मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकाल लूँगा। फिर सब ये पूरे को माइनस कर दूँगा तो मेरे पास ये बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा, वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये इसको आप 3/360 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप थीटा लिखोगे तो वो थीटा यहाँ पे आपका कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, और स्क्वायर का थीटा 90 डिग्री का बनता है। तो 90/360 करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये आपके पास 1/4 है, दिख रहा है। ठीक है, ये आपके पास 1/4 पाई आर स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो देखो 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू यहाँ पे आपके पास होती 22/7 है ना। इसके बाद फिर आर यहाँ पे है आपके पास 1। ठीक है, 1 और स्क्वायर है तो 1 × 1 कर दो। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो 1/4 ये होता है आपके पास कितना होता है, 1/4 का 4 ही, और यहाँ से ही कैंसिल है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22 होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये कुछ कैंसिल नहीं है, तो 11 × 1 11, और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से तो वो आपका 11 ही होगा। ये आपके पास हो जाएगा 11/7। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेंट का आपने निकाल लिया। ठीक है, और आप 4 क्वाड्रेंट का निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है, ये आपका 2 भी तो बचा है। ये देखो, ये आपके पास ये 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये 7 × 2 होगा तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 11/40। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये आपका ये 2 बचा था और ये 7 बचा था, है ना। 7 × 2 कर दिए तो ये आपका 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एरिया ऑफ और क्वाड्रेंट निकालो। यहाँ पे आपने एक क्वाड्रेंट का एक एरिया निकाल लिया। अब 1 2 3 4 सेम एक ही साइज के हैं। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से तो आपके पास आ जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इक्वल टू 4 × 11/4, 11/14 सॉरी। ठीक है, अब इसको और आगे आप सॉल्व करोगे तो 4 × 11 होता है आपके 44, और ये अपॉन में 40। ठीक है, तो आप इसको और आगे सॉल्व कर लो। 2 2 ज़ा 4 और 2 फिर 2 ज़ा 4 अपॉन में 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो आपके पास 22/7 आया। ठीक है, और इसकी जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर
और एरिया की हम ये एरिया निकाल लें तो एरिया की यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो एरिया 4 क्वाड्रेंट निकल के आया है वो 22/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वाड्रेंट निकल के आ गया। अब आप यहाँ पे निकालोगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब आप यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और आर यहाँ पे आपके पास 1 है। पाई की वैल्यू होती है आपके पास 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, और रेडियस यहाँ पे इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 का स्क्वायर है ना। फिर इसको और अगर आप इसको और आगे सॉल्व कर दो तो ये हो जाता है आपके पास 22/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 22 का मल्टीप्लाई आप 1 से चाहे जितनी बार करो आना तो 22 ही है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकल के आ गया, ठीक है। और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट निकल के आ गया, ठीक है। इतना सर्कल और ये 4 क्वाड्रेंट निकल के आ गए। अब मैं यहाँ पे ये पूरा स्क्वायर निकाल लूँगा, ठीक है। और पूरे स्क्वायर से माइनस कर दूंगा ये एरिया ऑफ सर्कल को और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट को, तो मेरे पास ये रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अब निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर आपने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा साइड। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। यानी पूरी साइड इसकी 4 और 4 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। और आगे सॉल्व कर दूंगा तो 4 का स्क्वायर आपके पास होता है 60, और यहाँ पे जो इसकी यूनिट है वो है सेंटीमीटर, और हम यहाँ पे एरिया निकालना तो एरिया की यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर जो यहाँ पे इसको इसमें निकल के आया है वो 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ गया, एरिया ऑफ सर्कल निकल के आ गया, और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट आपने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रीजन या फिर रिमेनिंग पार्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ पे लिखूँगा रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मैं साइन बना देता हूँ स्क्वायर, ठीक है। आप पूरा लिख लेना। ये हो जाएगा आपका पास एरिया ऑफ ये पूरा स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। और माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर आपने ये निकाल रखा है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो स्क्वायर की जगह 60, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट तो आपने ये निकाल रखा है एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट आपके पास आया था 22/7, ठीक है, 22/7। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको और माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल, तो अब यहाँ पे आपने एरिया ऑफ सर्कल निकाल रखा है 22/7, ठीक है, 22/7, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब ये 60 माइनस, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ एलसीएम लेके, ठीक है, एलसीएम। और देखो ये आपका माइनस और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, प्लस और माइनस का साइन, तो माइनस का साइन और माइनस माइनस प्लस, तो 22 हो जाता है आपके पास 44, ठीक है। और ये पूरा 7 को आप एलसीएम ले लो, ठीक है, 7 44/7, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर दूसरी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो दूसरी ट्रिक हमारी कैसी रहती है, देखो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे माइनस या प्लस जो भी साइन रहता है हम उसको उस हिसाब से यहाँ पे इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है। तो अब देखो 7 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 16 से तो ये मेरे पास कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 112 माइनस में ये मेरे पास है 44, और ये पूरे के अपॉन में ये मेरे पास है 7। तो अब मैं यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व कर दूंगा, तो 112 को अगर मैं माइनस कर दूंगा 44 से तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आ जाएगा 68/7, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिट चली थी वो थी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ
ये रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अ स्क्वायर निकल के आया है, वो है 68/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैं यहाँ पे अब आंसर सॉल्व कर सकता हूँ। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अ स्क्वायर इज 68/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 50 समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलो, ठीक है। तो चलो अब हम कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडिल एज सो इन फिगर 12.24, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। देखो ये आपकी है फिगर 12.24, ठीक है। और यहाँ को आपको बोला गया कि ये सर्कुलर टेबल कवर है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो है 32 सेंटीमीटर, यानी ये सेंटर की इस पॉइंट से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सेंटर पॉइंट तक, यहाँ से ये सेंटर पॉइंट तक ये पूरा 32 सेंटीमीटर का है, ठीक है। 32 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन एक बार और बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ देखो ये पूरा 32 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको आगे बोला गया है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल को लिविंग, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ करके बाकी जो एरिया है वो आपका डिज़ाइन है, ठीक है। वो आपका डिज़ाइन है, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे एरिया ऑफ डिज़ाइन पता करना है, इसका डिज़ाइन पता करना है, ठीक है। इसका डिज़ाइन पता करना है। तो अब वो कैसे करोगे, देखो अब यहाँ पे आपको इस साइड, यहाँ पे तो अब एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए भी कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन तो आपको अब करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे कर लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे पॉइंट ए से लेकर के सेंटर पॉइंट यहाँ तक, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या नाम दे दूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एल पॉइंट, ठीक है। ये एल पॉइंट नाम दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसको भी कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से, ठीक है। और यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ओ, ठीक है। अब देखो अब मैं यहाँ पे निकाल लूँगा बहुत ही ईजिली, देखो कैसे। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक सेपरेट लेकर दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे OLC वाले ट्राइंगल को बाहर ले लिया, ठीक है। चलो तो बना लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे पहले एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, क्योंकि आपको ये फिगर में भी राइट एंगल ट्राइंगल ही दिख रही है। ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया परपेंडिकुलर, ठीक है। OLC ट्राइंगल को लेना है तो मैं यहाँ पे नेमिंग कर लेता हूँ ओ, इस ट्राइंगल को OL, और इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे नाम दूंगा C, ठीक है, C। अब यहाँ पे देखो OLC हम यहाँ पे हमने नाम दे दिया। अब ये देखो ये एंगल आपका डिग्री, आपको यहाँ पे थीटा पता होना चाहिए, है ना। तो ये थीटा कितना होगा, देखो थीटा हम कैसे निकालते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है, हमको इससे रिलेटेड तो कुछ नहीं दिया गया है ना क्वेश्चन आपको, लेकिन ये बोला गया था कि ये पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये ABC जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड आपकी जो रहती हैं वो 60 डिग्री की रहती हैं, ठीक है। 60 डिग्री और 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। ये मेरी मान लो 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री। तो अब देखो, अब आपने पिछले साल एक थ्योरम पढ़ी थी, प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये जो आपकी अगर ऊपर की साइड आपकी 60 डिग्री की होगी तो उसके सेंटर पे वही एंगल आपका बन जाएगा 120 डिग्री का, ठीक है, 120 डिग्री का। आपको कुछ याद आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो आप 9th क्लास की बुक पढ़ लो, ठीक है। देखो ये आपका, ये देखो आपने पिछले साल एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपका ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो सेंटर से वही एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री का, ठीक है। और या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपका सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसके जस्ट ऊपर वाली पॉइंट पे सेंटर के सर्कल के वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो मतलब ये आपका 120 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको 20 से एकदम बाइसेक्ट किया, आपने यहाँ पे इसको एकदम 20 से बाइसेक्ट किया, ठीक है। तो अब आपके पास इतना, ये सिर्फ इतना कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि यह पूरा 120 डिग्री का था, आपने दोनों को 20 से ऐसे कट किया, ठीक है। तो आपके पास 60 डिग्री का हो गया, ठीक है, ठीक है। और मेरी देखो, मेरी वाली जो साइड है वो कितनी होगी, OC साइड, वो मेरे पास हो जाएगी। यहाँ पे इसकी रेडियस यहाँ पे आपको गिवन दी गई है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे पास OC जो हो जाएगा वो 32, ठीक है। ये भी मेरे पास हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस अब O पॉइंट, तो देखो O पॉइंट भी आपके पास ये 60 डिग्री का है, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ O पॉइंट आपका 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये टोटल 120 डिग्री का था इसका, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एंगल O और 32 डिग्री, ठीक है। देखो तो अब मैं यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपने किया होगा, तो आपसे ये सब बन जाएगा, ठीक है, चैप्टर 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब देखो अब मैं यहाँ पे
ऐसा मेरे को कोई दो रिलेशन चाहिए है ना, तो अब मेरे को यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन मैं यहाँ पे लूँगा। देखो क्योंकि यहाँ पे मेरे को एल सी निकालना है, ठीक है, एल और सी यहाँ तक का इतना पॉइंट निकालना है, ठीक है, एल सी पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे साइन थीटा का रिलेशन ले रहा हूँ, साइन थीटा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है अपन पी अपॉन में एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर देखो, अगर मैं साइन ये थीटा जो है वो ऊपर मानूँ तो मेरा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा एल सी, ठीक है, एल और सी। और हाइपोटेनियस तो मेरे पास ओ सी ही रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा साइन थीटा, देखो तो साइन थीटा यहाँ पे मेरे पास है 60 डिग्री, साइन की और थीटा की जगह 60 डिग्री इक्वल टू, अब एल सी पॉइंट देखो, एल सी पॉइंट तो यहाँ पे आपके पास नहीं है, अपॉन में ओ सी पॉइंट यहाँ पे आपके पास है 32 डिग्री, सॉरी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब साइन 60, तो साइन 60 आपके पास क्या होती है, ये होती है आपके पास √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2, ठीक है, और इक्वल टू एल सी अपॉन में 32, एल सी अपॉन में 32। अब देखो अब मैं यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई एल सी से और 32 का मल्टीप्लाई √3 से, तो 32 ये मेरे पास रहेगा √32 और 2 मल्टीप्लाई बाय एल सी हो जाएगा मेरे पास 2LC, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व कर लो तो आपके पास जो एल सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एल सी, तो एल सी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 32 अपॉन में 2, 32 अपॉन में 2 √3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो 2 और 2 1 टाइम, ठीक है, 2 6 टाइम, तो आपके पास जो एल सी की वैल्यू निकल के आ गई है वो है 60 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। एल सी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास निकल के आ गई, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट पहले बॉक्स में बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो अब आपके पास जो बी सी है, ठीक है, जो आपके पास बी सी है वो एल सी का डबल है, क्योंकि देखो आपके पास ये ओ बी से जो ट्राइंगल था उसको आपने एकदम बीच से बाइसेक्ट किया था, है ना, तो जितना आपका बी एल होगा उतना आपका एल सी होगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी सी इक्वल टू में 2LC, ठीक है, 2LC। इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। देखो जो आपका बी एल इक्वल टू एल सी आप लिख सकते हो, बी एल, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, बी एल इक्वल टू एल सी, ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हो, बी एल इक्वल टू एल सी आप लिख सकते हो, बी एल और इक्वल टू में एल सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एल सी की जगह बी एल भी तो लिख सकते हो, ठीक है। तो एल सी प्लस एल सी कितना होता है 2LC, ठीक है, और इक्वल टू बी सी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब आप समझ गए होगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं। ये एल सी प्लस ये बी एल, ये मिला के आपका बी सी होगा, और जितना आपका सी एल होगा उतना बी एल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2LC, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो, अब आगे क्या करना है, तो अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा बी सी की वैल्यू एल सी में, ठीक है। तो देखो एल सी इक्वल टू आपके पास था 60 और बी सी आपके पास आया है 2LC, ठीक है। तो अब यहाँ पे बी सी की वैल्यू देखो, बी सी की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एल सी की डबल, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 और √3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास होता है 32 और √3 का √3, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे बी सी की वैल्यू निकल के आ गई है, बी सी की वैल्यू वो है 32 √3 और ये सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये बी सी की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये ओ सी की वैल्यू तो पहले से थी, ओ बी की भी थी। अब मेन चीज़ देखो अब आपके पास यहाँ पे बी सी आ गया, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में आगे बोला गया था कि आपका ए बी और बी सी और सी ए मतलब ये इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये आपका ए बी इक्वल टू में बी सी के होगा और ये इक्वल होगा ये ए सी के, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो बी सी निकल के आ गई है वो 32 √3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ डिज़ाइन आपके पास क्या होगा पहले, ठीक है, एरिया ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, वो कितनी होगी, वो होगी आपकी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल आप लिख लेना आगे ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का आपके पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपके पास होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड को आप ए भी ले लेते हो, ठीक है, ए स्क्वायर, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी लेट कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि साइड का स्क्वायर है बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, पाई की वैल्यू यहाँ पे आपके पास होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर,
अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेडियस सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल तो आपके पास पहले से दिया गया था 32 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पे मैं 32 मल्टीप्लाई बाय 32 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर में है, माइनस फिर अंडर रूट थ्री की यहाँ पे आपके पास वैल्यू नहीं दी गई है, अपॉन में 4 और ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू अब देखो, ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपकी साइड होती है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे बी से निकाला था, बी सी आपने यहाँ पे निकाला था 32 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और जितनी आपकी बी सी होगी उतनी ए बी होगी उतनी ए सी होगी। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी इक्वल टू में ए बी, और ये इक्वल होगा बी सी इक्वल टू में ए बी इक्वल टू में ए सी, ठीक है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है, रीज़न लिख देना, ठीक है, जहाँ भी मौका मिले वहाँ आप रीज़न ज़रूर लिखा करो, ठीक है। अब हो गया, ठीक है, और ए स्क्वायर तो साइड होती है आपकी ये 32 अंडर रूट 3 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 32 अंडर रूट 3। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपको सॉल्व दिख रहा है ना, ये 2 2 ज़ा 4 होता है, और 2 1 टाइम और 2 6 टाइम, ये और सॉल्व होगा 2 1 टाइम और ये 2 8 टाइम, ठीक है, तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, ठीक है। अब ये आपके पास इतना बचा, अब आप यहाँ पे आप इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 22 अपॉन में 7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और 32 मल्टीप्लाई बाय आप कर दोगे 32, ठीक है, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 32 करोगे तो इधर हो जाएगा आपके पास 24 और इधर हो जाएगा आपके पास 10, तो ये आपके पास हो गया 32 मल्टीप्लाई बाय 32 1024, ठीक है, माइनस, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका साइड स्क्वायर था, है ना, तो इसका मतलब ये पूरे का स्क्वायर था, यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे पूरे पहले कैंसिल कर दूँ, ये पूरा मेरा कैंसिल है, ठीक है, और यहाँ को मैं यहाँ पे नीचे उतार लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे साइड अंडर रूट 3 अपॉन में 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, और साइड का स्क्वायर, तो साइड यहाँ पे आपके पास है 32 अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3, और ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपका ये साइड स्क्वायर होता है, हमने पिछले बार स्क्वायर नहीं लगाया था तो हमारा गलत हो गया, इसको मैंने इसलिए कैंसिल कर दिया और उसको हम यहाँ पे नीचे लिख दिया, ये हमारा सही हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1024 से, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इधर का 28, तो 22 और ये बीच का 5, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर निकल के आया वो है 22528, ठीक है, और ये अपॉन में पूरे का 7, ठीक है। अब आपको यहाँ पे माइनस करना है इससे, ठीक है, तो ये आपके पास अंडर रूट 3 अपॉन में 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपके पास 32 का स्क्वायर कितना होगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 32 करोगे तो आपके पास कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास इधर का 10 इधर का 24, ठीक है, और अंडर रूट 3 का आप अगर स्क्वायर करोगे, देखो अंडर रूट 3 मैंने आपको पहले बताया था, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 करोगे तो ये आपके पास 3 होगा, ठीक है, 2 ठुल अंडर रूट मिलकर एक पूरी वैल्यू बनाते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो एक वैल्यू 2 ठुल अंडर रूट 3 को 2 ठुल अंडर रूट की वैल्यू को मिलकर बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, क्योंकि ये देखो अंडर रूट 3 का, ठीक है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास 3 होता है, ठीक है, ये मल्टीपल में, यहाँ पे मैंने मल्टीपल कर दिया। अब आप यहाँ पे इसको और सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ डिज़ाइन 22528 और अपॉन में 7 माइनस में देखो अंडर रूट 3 अपॉन में 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 4, और यहाँ पे आप कर लो 1024 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 1024 का आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3072, ठीक है, अंडर रूट 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 3072, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ 22528 अपॉन में 7, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखो ये आपका ये कैंसिल दिख रहा है ना, देखो ये देखो 4 1 टाइम, और यहाँ पे देखो ये 4 7 ज़ा, ठीक है, फिर ये 6 ज़ा और ये 8 ज़ा, ठीक है, तो ये आपके पास ये कैंसिल हो गया 7 6 8 से, ठीक है। अब अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई कर दोगे 7 6 8 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 6 8 और अंडर रूट 3, ठीक है, और आपकी जो इसकी यूनिट चल रही थी वो सेंटीमीटर में थी, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सेंटीमीटर, बस आपका यही आंसर है, ठीक है, आंसर। और जो इसकी यूनिट होगी वो स्क्वायर में होगी, क्योंकि ये आपका एरिया है, ठीक है, ये आपका एरिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू नहीं दी गई थी, ठीक है, तो आप यहाँ पे बस इतना करके छोड़ दो, तो अब यहाँ पे आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द एरिया ऑफ डिज़ाइन इज़ इतना और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।